जब से मेरे भाई सीजल का नया पैटर्न आया और जहां पर ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको मैथ में लगाना है, तब से यहां पर काफी सारे बच्चों के सवाल आने लगे कि भैया ये होगा तो कैसे होगा। तब भी मैंने ये बात कही थी कि अब आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में संगति करनी पड़ेगी और आपको मेरे भाई अपने अंदर में स्पीड लेके आने पड़ेगी। और लेवल बढ़ाने के लिए हमने दोनों काम कर दिया था। सुबह का जो फाउंडेशन बैच हम आपको कराते हैं उसमें भी आपने देखा कि किस लेवल के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, और इसके साथ साथ मैंने आपको कहा भी था कि 25 क्वेश्चन का मैं सेट आपको डेली कराऊंगा, जिनके अंदर में अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल होंगे और उनके स्मार्ट सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कौन से अप्रोच लगाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब तक हम आपको 9 सेट करा चुके हैं और ये हमारा 10वां सेट है सुपर मॉक 10। ठीक, और इस पे हम लोग बढ़ते हैं और आगे यहां पर इसके पूरे 25 क्वेश्चन एग्जाम वाली अप्रोच से हम आपको सिखाते हैं। तो जैसे हम आपको बताते दोस्त यहां पर कि देखिए जो हमारा एप्लीकेशन है विद्याग्राम एप्लीकेशन, मंडे टू फ्राइडे उसके ऊपर में 25-25 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट होता है। ठीक है, 15 मिनट मिलते हैं, 25 क्वेश्चन आपको बनाना होता है रोज सुबह 8 बजे। ये हमने क्यों कराया? क्योंकि आपके अंदर स्पीड मुझे लेकर के आनी है। मुझे चाहिए कि पेपर में पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन अगर कोई बनाए तो वो हमारे चैंपियन ही हो यहां पे। और साथ में सैटरडे और संडे को यहां फुल लेंथ लाइव टेस्ट चलता है। हजारों की संख्या में बच्चे यहां पर पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, अपने मार्क्स देखते हैं और अपने कमियों को सुधारते हैं। तो यदि आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो जाइए विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दीजिए। मैं आपको बता देता हूं कैसे आप दे सकते हैं। देखिए यहां पे जो ये आपका विद्याग्राम एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूंगा कुछ देर में लोड हो जाएगा। इसी विद्याग्राम एप्लीकेशन पर आपको दोनों चीजें बच्चों मिल जाती है। आपको यहां पर जो है वो लाइव टेस्ट भी आपको मिल जाता है और आपको यहां पर जो है मैथ का सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाता है। ठीक है, कब मिलता है, कितने देर में होता है, क्या होता है, एक एक बात हम आपको बता देंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं दे रहे हैं तो आप टेस्ट लगाना अपना शुरू कर दीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए खुल रहा है हमारा एप्लीकेशन, खुल रहा है। बस ये देखिए ये विद्याग्राम एप्लीकेशन आपका हो गया दोस्त। ठीक है, रोज सुबह वाली टेस्ट कहां पर अपलोड होती है, बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं। तो जब आप विद्याग्राम पे जाओगे ना, जब आप यहां पर जाओगे वीजी टेस्ट में जाओगे, तो वीजी टेस्ट में जब आप जाओगे तो लाइव टेस्ट आएगा। और यही लाइव टेस्ट में जब आप जाओगे तो रोज सुबह एक सुपर मॉक जो होता है, आप देखो जैसे यहां पर एसएससी सीजल 2026 टीयर सुपर मॉक, अभी 14 नंबर मॉक टेस्ट चल रहा है। आप जाकर के रोज यहां पर सिर्फ अपना 15 मिनट निकालिए और टेस्ट दीजिए। और ऐसे ही जो सैटरडे संडे आता है तो यहां फुल लेंथ टेस्ट जो है वो लाइव हो जाता है। तो इससे देने से आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपको बहुत फायदा होगा। तो ये आप दिया करिए। ठीक है, आइए चलिए सवालों पर चलते हैं और सवालों को हम यहां देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर कहा गया, अक्सर इसमें टीचर्स गलती कर देते हैं, आप मत करिएगा। इसमें यहां पर कहा गया कि जब एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गहराई में आप पढ़ेंगे तो 0 एक रेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। और जब आप 0 को मेरे भाई किसी भी इरेशनल नंबर से गुना करोगे तो 0 आएगा और 0 इरेशनल नहीं है। यानी यहां पर ये क्या हो गया, तो गलत स्टेटमेंट हो गया। क्या सारे के सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, 0 एक वोल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 16 और 42 को प्राइम है? तो नहीं, दोनों के अंदर में 2 कॉमन है और जब 2 कॉमन है तो को प्राइम नहीं होगा। क्या रेशनल और इरेशनल जो होते हैं वो रियल होते हैं? जी हां बिल्कुल, जितने रियल नंबर होते हैं वो 2 भागों में बढ़ता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। तो ये सही था। इस सवाल में कहा गया x का मान, y का मान, z का मान, और ये बोला गया। अगर आपको पता होगा कि मेरे भाई यहां ये सारे के सारे एपी में होते हैं, ये देखो डिफरेंस 2 का है, यहां डिफरेंस 2 का है, तो सारे के सारे एपी में है। तो इसका जो मान होगा वो बराबर होगा किसके? 9bd स्क्वायर के। 9bd का मतलब b जो होता है वो बीच वाला पद होता है और d जो होता है वो डिफरेंस होता है। 9 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, b जो है वो करेक्ट आंसर है। अगर ये एपी में नहीं होता तो उसका भी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं अलजेब्रा में, 4 फॉर्मूले, आप उसका इस्तेमाल करके इसको बना सकते थे। आइए चलिए टाइमर वर्क का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखते हैं। कहा गया 3/5 काम को 12 दिन में। तो मेरे भाई 3 काम को अगर 12 दिन में, तो मेरे भाई 4 काम को कितना, तो 20 दिन में। 3 का 4 गुना 12, 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। बी जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से। ए और बी मिलकर के काम को 4 दिन करते हैं, फिर सी ज्वाइन करता है, टोटल काम कंप्लीट होता है अगले 4 दिनों में। तो कितने दिनों में सी अकेला करेगा? आप मेरे भाई एक बात बताओ, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन है। अगर हम ए और बी की बात करें, इससे 25% ज्यादा क्षमता है, इसकी क्षमता 4 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 5 है। अब अगर हम सवाल में देखें तो ए जो है 3/5 कार्य को 12 दिन में, पूरा काम 20 दिन में। ए 4 यूनिट के हिसाब से पूरा काम को 20 दिनों में करता है और अब यही कार्य कराना है और ए और बी को टुगेदर 4 दिन कराना है। एक दिन में 9 दिन करते हैं तो टुगेदर 4 दिन में करेंगे और फिर उसके बाद में सी ज्वाइन करता है और पूरा काम कंप्लीट होता है अगले 4 दिनों में।
याद रखिएगा। ए बी टुगेदर फॉर 4 days, देन सी ज्वाइन देम इन द वोल वर्क। अब सी करेगा तो मेरे भाई यहां पर कितना काम चलेगा, 9 प्लस सी चलेगा, और कितने दिन, इतना दिन। तो बेसिकली हम कहेंगे 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के 9 को 8 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यानी यहां पर ए और बी ने मेरे भाई 8 दिन काम किया, और फिर सी जो है यहां पर 4 दिन काम किया है। 80 में से अगर आप देखोगे 72 निकाल दोगे तो 8 आ जाएगा, और ये 4C का मान है तो C का मान 2 हो जाएगा। C का मान 2 हो जाएगा तो C अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, ये पूरा कार्य है बच्चों, और इस पूरे कार्य को मेरे भाई यहाँ C से कराना है तो आपके सामने 40 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा रफ्तार आप यहां रखेंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन मैंने बहुत स्पेशल निकाला, और ये जान के आपके टेस्ट में हमने डाला। जब भी आपके सामने यहां पर ऐसा आ जाता है कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, और इसमें x का कोफिशिएंट मेरे भाई पता करने को कहे, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होता है x का कोफिशिएंट अगर निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी जमा बी सी जमा ए सी। काफी सारे लोग उलझ जुलझ मतलब बकवास तरीके से बनाते हैं, आपको ये काम नहीं करना, आपको स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, बात खत्म। 9 इंटू माइनस का 6, माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का यहाँ 30 हो जाएगा, और अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 पचे 45 हो जाएगा। इन सब को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का 39 मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए 5 नंबर सवाल जो है आपके सामने साधारण और चक्रवृद्धि दोनों का मिक्सचर है, और ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि 16,000 रुपए हैं, इस पैसे के आप 2 हिस्से कर दिए हैं। एक पैसे को आप कंपाउंड पर दिए हैं, दूसरे को सिंपल इंटरेस्ट पे दिए हैं। कंपाउंड वाले का रेट 10% है, सिंपल वाले का रेट 20% है, और 2 सालों के बाद में आपको जो ब्याज मिलता है वो 4,880 रुपए के करीब में मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो बात है वो मेरे भाई यहां पर इतना है कि पहला वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आप दिए थे वो पैसा कितना होगा। तो देखिए जिस पैसे को हम कंपाउंड पे दिए थे तो 10% के हिसाब से 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, 21% का। तो मेरे भाई यहां पर उस पर मिलेगा 21% ऑफ फर्स्ट पार्ट, और जो दूसरा वाला होगा 20% के हिसाब से 2 सालों में कितने का ब्याज देगा, 40% ऑफ सेकंड पार्ट, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 4,880 के। अगर हम देखेंगे तो दोनों से 21 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर 21% मेरे भाई दोनों से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर कहोगे 21% ऑफ मेरे भाई फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, और यहां से क्या बच जाएगा 9% ऑफ मेरे भाई सेकंड पार्ट, ये बराबर हो जाएगा 4,880 के। दोनों का 21% मतलब पूरे का 21%। इस पूरे का 21% अगर आपको निकालना है तो आप यहां पर सीधा सीधा कहोगे गुरुजी 21/100, यहां पे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 33, 3360। तो यहां पर ये हो जाएगा 3360, और ये 3360 जाकर के इसमें से माइनस हो जाएगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कहोगे 1500 मेरे भाई कितना है, 20 है। तो यानी 9% का मान 1520 है, तो 1% का मान कितना होगा, 9 एकम 9। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, 9 नहीं है, 19% है। ठीक है, 19 बचेगा, तो 19 से अगर आप काटोगे तो 80 बार में, तो यानी 1% ऑफ मान मेरे भाई कितना है, 80 है। अगर 1% का मान 80 है तो फर्स्ट पार्ट देखो 1% का मान 80 है, तो 100% का मान हमारे सामने कितना होगा, तो 8,000 होगा। दूसरा वाला पार्ट 8,000 है, तो 16,000 में 60,000 घटा दोगे तो पहला पार्ट भी कितना होगा, 8,000 होगा। ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं वक्त लेकर के आपको समझाने की, उड़ाने की नहीं। यहाँ पे आइए इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। इस सवाल में कहा गया कि एक दुकानदार के पास में कोई एक वस्तु है जिसका अपना एक फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस यानी कीमत है। ठीक है, वो उस वस्तु पर अगर ये 2 डिस्काउंट देता है 20 और 10 का, तो प्रॉफिट उसको कितने का होता है, 8% का होता है। यदि उस वस्तु के मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य को वो इतने से बढ़ा दे और तब उसके बाद ये 2 डिस्काउंट दे तो उसको 5 का प्रॉफिट होगा। तो बताओ उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा। बहुत सिंपल है, एमपीसीपी के रेशियो से आप बनाइए। पहले वाले केस में एमपी और सीपी का आप रेशियो देखिए, तो यहां पर कहेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, तो मेरे भाई 8 का प्रॉफिट है तो 100 प्लस 8 इतना, और 100 माइनस डिस्काउंट, इन दोनों का सक्सेसिव कितना होगा, 28 का होगा, और 100 में से 28 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो सीधा सीधा आप जो रेशियो कहेंगे वो रेशियो आपके सामने 3 और 2 का हो जाएगा। दूसरे सिनेरियो में आप यहां पर एमपी अपॉन में सीपी का रेशियो देखिए, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो 5 का प्रॉफिट हुआ है। यहां पर इसको हम रेशियो में लेके जाते हैं, 5 के प्रॉफिट को कहेंगे 1/20, तो मेरे भाई यहां पर हम बोलेंगे जी 1 प्लस 1/20 हो जाएगा। और दूसरे वाले सिनेरियो में क्या होगा, डिस्काउंट आप देखो, एक 25 एक 12.5 है, 25 का डिस्काउंट 4 से 3 बनाता है, 12.5 का 8 से 7 बनाता है, 32 की वस्तु को मिलता है 21 में है, डिस्काउंट कितने का है, 11/32, तो यहां पर 1 माइनस 11/32 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये 21 बटे आपके सामने 20 आ गया, और यहां पर ये 21 बटे कितना आ गया, तो 32 आ गया। 21 से 21 खत्म, ये चला गया मेरे भाई 8/5 आपके सामने आ जाएगा। 32/20 कितना
कितना होता है 8 बचे 5 होता है। अब यहाँ CP 5 है और यहाँ CP 2 है, ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों आर्टिकल के CP अलग अलग हो जाएं, तो हम CP को बराबर करेंगे। 2 वाले को हम 5 से दोस्त मेरे गुना करेंगे और 5 वाले को हम 2 से गुना करेंगे। अब यहां पर देखोगे तो मार्केट प्राइस 15 है, यहां मार्केट प्राइस 16 है, मार्केट प्राइस में कितने का इंक्रीमेंट 1 का, और क्वेश्चन में कहा गया ये जो बेस है वहीं 1 की वैल्यू है, तो सवाल में कहा गया CP का मान बताओ यानी 10 का मान बताओ, तो 120 इंटू 10 ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ये इसको मैं एक अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको बना सकते थे। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस बार ग्राफ में प्रोडक्शन है 4 अलग अलग प्लांट के, पी के, क्यू के, आर के और आस के। ठीक है, तो कहा गया एस का जो प्रोडक्शन है पी से कितना ज्यादा है। अब अगर आप देखोगे कितना ज्यादा है 45, मेरे भाई 45 ज्यादा है कितने में 120 में, इनटू कितना करेंगे तो 100% हमारे सामने। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 के 36 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, और 12 3 36 हो गया, 70 हो जाएगा तो मेरे भाई 12 5 60 12 6 72, तो लगभग यहाँ पर 36% के करीब में आएगा लगभग। आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पर आप इसको लेकर के जाओ तो बोलोगे सर 12 3 के 36 हो गया। ठीक है, 36 के बाद मतलब यहाँ पर आपके सामने कितना हो गया भाई 90 हो गया, 12 7 84 हो गया, 37.5 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई बात है सर? ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सर्कल है जो एक स्क्वायर के अंदर में है और उस स्क्वायर की भुजा का मान 14 है, तो यहां पर सर्कल के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए लास्ट वाले मॉक में भी ये क्वेश्चन करवाए थे। अगर ये स्क्वायर ऐसा होता है या ये स्क्वायर ऐसा, देखिए यहां पर ऐसे होता है कि सर्कल के चारों टुकड़ों को काट करके तब यहां पर ये वाला जो एरिया है ये पूछ ले, देखिएगा मेरे भाई, या फिर ऐसे बना करके सर्कल दोनों में पूछ ले। मैं आपको एक छोटा सा फर्क दिखाना चाहता हूं। शेडेड एरिया मेरे भाई या तो ये एरिया पूछ ले या फिर यहां पर अलग अलग ये चारों के चारों टुकड़े पूछ ले। भाई मेरे दोनों सिचुएशन में ये वाला हो या फिर ये वाला हो, दोनों सिचुएशन में आंसर होता है 3/14 और इंटू जितनी इसकी भुजा होती है उसका स्क्वायर। तो भुजा हमारे सामने 14 है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ऐसा लिखते हैं तो भैया बात खत्म, 14 इंटू 3 कितना हो जाता है 42। तो सिनेरियो चाहे तुम्हारी ऐसी बने, चाहे सिनेरियो तुम्हारी ऐसी बने, या एक और सिनेरियो बता देता हूं। एक और सिनेरियो जो बनती है वो मेरे भाई ऐसे भी बनती है। दोनों सिनेरियो में तुम्हारे सामने इतना याद रख लीजिए, ये हो ये हो ये हो, तीनों केस में 3/14 वाला कंसेप्ट ही अप्लाई होता है। ठीक है, आ जाइए। कहा गया एक रेगुलर गार्डन है जो मेरे भाई इतना बाई इतना का है, एक 2 मीटर का रास्ता आपने बनाया हुआ है और अंदर से आपने बनाया हुआ है, तो यहाँ उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। मेंसुरेशन पढ़ाते वक्त में तरीके से बताया था कि यदि कोई ऐसा पार्क है, ठीक है, और उस पार्क के अंदर में हमने ऐसा मेरे भाई बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहेंगे ये हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के आपके सामने ये आपका एरिया ऑफ पाथ, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ पाथ। तो जब हम अंदर की तरफ में जाते हैं, जहां बाहर वाले का लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, और इसको हम यहाँ पर कहते हैं विड्थ, इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे तो मेरे भाई विड्थ कहेंगे, इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे तो विड्थ कहेंगे। तो वो जो पाथ का एरिया होगा ना दोस्त, वो हमारे सामने क्या होगा तो बोलेंगे 2W इंटू एल प्लस बी माइनस का मेरे भाई यहाँ 2W। ठीक है, अंदर की तरफ में जाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, और बाहर की तरफ में अंदर वाले का मान L और B दिया और बाहर की तरफ में आ रहे हो तो यहाँ प्लस होगा। आप यहाँ चौड़ाई देखोगे W का मान कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ये हमारे सामने 40 है, हमारे सामने 24 और यहाँ पर इतना 4 है। अगर हम देखें 64 में से 4 गया, 60 का 4 गुना 240, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्लियर है ये बात? आ जाओ नेक्स्ट देखो। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द डायगोनल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इतना है, तो यहां पर एरिया कितना होगा। इसमें थोड़ा सा आप यहां सोच विचार में पढ़ सकते हैं कि भाई यहां एक हेक्सागन के सारे डायगोनल का सम दिया गया है, तो यहां पर देखिए होगा क्या, हेक्सागन का मतलब जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि आपने बना दिया, अब हेक्सागन का डायगोनल क्या होता है, एक यहां से यहां पर भी होता है और एक यहां से यहां पर भी होता है। तो ये डायगोनल किसके बराबर होते हैं, देखो हेक्सागोनल की भुजा ए होती है, ये भी भुजा ए होती है, बीच में 120 डिग्री होता है, ए है तो ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर हम इसके सारे डायगोनल्स को ऐसे ज्वाइंट करते हैं तो ये हमारे सामने ए है और ये हमारे सामने ए है, तो एक डायगोनल 2a होता है, एक डायगोनल √3a होता है। तो कुल मिलाकर के कितने डायगोनल होते हैं और उस डायगोनल में कितने 2a वाले होते हैं और कितने √3a वाले होते हैं। तो डायगोनल्स की जो संख्या हम निकालते हैं वो क्या होता है मेरे भाई, n इंटू n माइनस 3/2 यहाँ पे, यानी n का मतलब कितनी भुजा है, तो 6 इंटू 3/2, यानी कुल मिलाकर के 9 डायगोनल होते हैं। 9 डायगोनल में यहाँ 2a वाला एक ये हो गया, एक 2a मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया, और एक अगर आप जाओगे तो यहाँ से ये
ये हो गया। तो 2a वाले कुल मिलाकर के कितने डायगोनल हो गए? 3। तो मेरे भाई यहाँ 3 डायगोनल होते हैं किसके? 2a वाले होते हैं। और 6 डायगोनल होते हैं किसके? तो √3 वाले होते हैं। इन दोनों का जो सम आ जाएगा क्वेश्चन में वो दिया गया 72 इंटू √3 + 1 दिया गया है। ठीक है, 6a और यहां पर ये हो जाएगा, तो 6a अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर इतने के करीब में, और ये बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे इतने के। यहां पर सिंपल सा कहानी है, आप इसको इससे खत्म करो, 6 से खत्म करो, 12 बार में भुजा का मान 12 आ गया। अब भुजा का मान 12 आ गया तो क्वेश्चन में कहा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो क्षेत्रफल होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। 6 इंटू √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 6 से 4 से काटो 3 बार में, 12 3 36 छत्ते 216 √3, 216 √3 ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये अच्छे क्वेश्चन थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रस्टम के ऊपर में सवाल है, चिन्ह के ऊपर में कहा गया कि एक फ्रस्टम है। फ्रस्टम क्या होता है? बाल्टी, उल्टा बाल्टी आप इसे कह सकते हैं। ये छोटी त्रिज्या होती है, ये बड़ी त्रिज्या होती है, और ये स्लैंट हाइट होता है। कहा गया फ्रस्टम में छोटी वाली की रेडियस 4 है, बड़ी वाली की रेडियस 12 है, स्लैंट हाइट का मान तुम्हारे सामने 13 है। तो बताओ कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? सिंपल है, पाई इंटू छोटा r प्लस बड़ा r और इंटू कितना हो जाएगा? l। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर पाई इंटू 12 जमा 4, 12 जमा 4 16 इंटू मेरे भाई 3, 18 आ जाएगा। यूनिट डिजिट 8 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। मेरे भाई यहां पर ये देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग, सिंपल सी बात है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर। यहां से आप एक टावर के टॉप को देख रहे हो, और टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना दिया? 30 डिग्री का। 30 मीटर के बिल्डिंग से एक टावर के टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, और यहां से इसको देखते हैं तो मेरे भाई ये वाला एंगल 45, तो वो 45 है, तो आप इसको भी 45 कह सकते हो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो टावर का हाइट कहा गया, देखो 45 डिग्री के होने से अगर यहां पर ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। वो 30 है तो ये क्या हो जाएगा? 30। ये 30 है तो मेरे भाई यहां पर ये भी हो जाएगा 30। अब यहां पर 30 डिग्री क्या कहता है? 30 यहां पर ये कहता है, ये मैं 1 रहूंगा तो ये कितना रहेगा? √3। तो √3 का मान इतना है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 10 √3 हो जाएगा यहां पर। अब ये 10 √3 और यहां पर ये कितना है मेरे भाई? 30 है, तो हाइट 10 √3 + 30 होगा, तो हाइट मेरे भाई 30 + 10 √3 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको 10 √3 से मल्टीप्लाई किया गया तो इतना बन गया, तो इसको भी 10 √3 से मल्टीप्लाई करिए, ये हाइट अलग, ये हाइट अलग, दोनों मिला के आंसर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्या कहा गया, एक स्फेरिकल सेल के पास में आउटर रेडियस इतना है, इनर रेडियस इतना है, दोनों के सरफेस एरिया में जो होगा वो फर्क कितने का होगा? देखो दोनों के सरफेस एरिया में जो कॉमन हो जाएगा वो 4 पाई, और यहां पर r² माइनस का r²। अगर हम देखेंगे 4 पाई हमारे सामने रहेगा, एक बार दोनों के रेडियस का डिफरेंस ले लो, एक बार दोनों को जोड़ दो, 16 दूना 32 चौके कितना यार 64 का दोगुना 128, तो यहां पर ये हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा डिफरेंस है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिनिमम और मैक्सिमम दो जगह पर होते हैं, एक अलजेब्रा में होता है, एक ट्रिग्नोमेट्री में होता है। जब आपको बैच में पढ़ाते हैं तो हम दोनों बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। तो यदि अगर आप यहां देखेंगे तो कहा गया 0 से लेकर के 90 तक के कहानी में तुम यहां ये बता दो कि यहां पर इसका मिनिमम मान कितना होगा। मैं वही बात कहना चाहता हूं कि मिनिमम मान कितना होगा। जब ये वाला कंसेप्ट बनता है तो आंसर तुम्हारे सामने आता है 2 इंटू √9 इंटू कितना हो जाएगा? 16, और चूंकि यहां पर 10 और कॉट ये 45 1 ले लो आप यहां पर, तो ये 12 हो जाएगा। 144 का रूट 12 दूना 24, 24 में से 12 गया तो आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, आ जाओ यहां पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया आपके सामने। बोला कि एक पर्सन है जो ए से बी जाता है 60 की गति से, और बी से ए आता है 40 की गति से। अगर वो ट्रेवल करे 72 की गति से ऑन द वे देयर एंड 48 किलोमीटर ऑन द रिटर्न जर्नी, द टोटल टाइम इज 1 आवर लेस। पहले वाले सिनेरियो से अब वाले सिनेरियो में 1 घंटा लेस है। फाइंड द वन वे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कितना बढ़िया सवाल। आप देखो, पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, पहले वाले केस में यहाँ गए हैं आप 60 की रफ्तार से, और वापस जो आए हैं वो आप 40 की रफ्तार से आए हैं। दूसरे वाले सिनेरियो में यदि मेरे भाई आप जा रहे हैं 72 से और आ रहे हैं कितने से, तो मेरे भाई यहाँ पर 48 से आप आ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया टोटल टाइम इज 1 आवर लेस, यहां से 1 घंटा कम है। क्या आप यहां पर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ जी गुरुजी। तो 2 इंटू यहाँ 60 इंटू मेरे भाई 40 और डिवाइडेड बाई दोनों का सम 100 हो जाएगा। यहां पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 72 इंटू 48 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर सम 120 हो जाएगा। आ जाओ चलो एवरेज स्पीड निकालो जल्दी से। 6 चौके 24 दूनी 48, यहाँ पर यहां देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे कि भैया
12 छक 72, यहाँ देखोगे आप 12 के 24 है मेरे भाई, यहाँ 3 बार में 24 है, यहाँ पर 5 बार में। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 मेरे भाई 6 8 48 का 8, 4 हाथ में 6 चौके 24, 4 मेरे भाई यहाँ पर 28, इतना बटे 5। अब ये तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड आ चुका है। अगर हम देखेंगे ये हमारे सामने स्पीड का रेशियो है, और स्पीड का रेशियो है तो हमारे सामने क्या होगा, आप 8 से काटो 6 बार में कटेगा, 8 से काटोगे 8 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 24, 8 छक 48। आप यहाँ 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटोगे तो कितनी मेरे भाई 6 से कट जाएगा सीधा सीधा, 6 से तो सीधा सीधा 36 बार में। तो स्पीड 5 से 6 है, स्पीड तुमने बढ़ाई है तो टाइम तुम्हारा कम हो जाएगा, और टाइम तुम्हारे कम होगा तो कितना होगा, टाइम कहा गया 1 यूनिट कम, और वहां पर कितना है 1 घंटा है, तो बोला गया वन वे डिस्टेंस बताओ। यानी यहाँ पर 1 यूनिट अगर 1 घंटा के बराबर है तो यहाँ समय कितना लगा था 6 घंटा, और 6 घंटा लगा था, और यहाँ एवरेज स्पीड कितनी थी 48 की थी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 6 8 जा 48, 6 चौके 24 4 28, एक तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 सेकंड मेरे भाई, 6 चौके 24 दूनी 48, रुक जाइए। स्पीड का जो रेशियो आ रहा है हमारे सामने 5:6 आ रहा है, तो समय का अनुपात हमारे सामने इतना आ रहा है, टोटल टाइम इज 1 आवर लेस, टोटल टाइम इज 1 आवर। यानी टोटल टाइम देखो, ये जो हमारे सामने है ना 6 घंटा, ये टोटल टाइम है, आने और जाने दोनों की दूरी है। तो हम ये मान करके चलते हैं दोनों तरफ से 6 घंटा, तो एक तरफ से 3 घंटा, एक तरफ से मेरे भाई यहां पर 3 घंटा, तो यहां पर एक तरफ का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, एक तरफ का स्पीड और एक तरफ का डिस्टेंस, यहां पर 144 हो जाएगा, 144 यानी सी हो जाएगा, खेल खत्म। हमने जो निकाला था 288 वो दोनों तरफ का दूरी निकाला था, एक तरफ का हमें निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक पर्सन है 5 टेबल 9 चेयर खरीदता है 15,400 में, उसके बाद में यहाँ पर जो टेबल है वो 10 के प्रॉफिट में बेचता है, चेयर को 20 के प्रॉफिट में बेचता है। टोटल प्रॉफिट ऑन ऑल द सेलिंग द ऑल द टेबल एंड चेयर इज 2080। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना होगा, कई दफा मैं आपको बता चुका हूं, एलिगेशन के माध्यम से आप उससे यहाँ पर इस सवाल को बना सकते हैं, बाकी फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आप एक टेबल की कीमत को आप यहाँ पर 100x मान लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा, और आप यहाँ पर एक टेबल के मेरे भाई चेयर को यहाँ पर 100y मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल में दिया गया टेबल को 10 के प्रॉफिट में, अगर एक टेबल को 10 के प्रॉफिट में, 5 को 50 के प्रॉफिट में, तो 50% कितना हो जाएगा, तो 50 मेरे भाई x हो जाएगा। उसके बाद में चेयर को 20 के प्रॉफिट में, 20y 20 इंटू 9 180y, तो यहाँ पर इन दोनों का जो मान है वो दिया गया है, और कितना दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2080 के करीब में दिया गया है। और क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम कॉमन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम 50 कॉमन ले लें तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 50x, और यहाँ पर 50y कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे सामने 130y बच जाएगा, 2080। 50x प्लस 50y ऑलरेडी क्वेश्चन में, या फिर इसको गोली मारो हटाओ मत लो, आपके सामने 5 टेबल 9 चेयर दिया गया है, तो 5 टेबल का मतलब हो जाता है इतना x, और 9 मेरे भाई यहाँ टेबल का मतलब यहाँ पर इतना, 5 टेबल 9 चेयर और बराबर है कितने के, 15,400 के। समझदार आदमी क्या करेगा, वो ये देखेगा कि 3 चेयर पूछा गया है, चेयर का मतलब y का मान पूछा गया, तो वो x को कैंसिल करेगा, तो x को कैंसिल करेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 500 में से 500 खत्म, 1800 में से 900 चला जाएगा तो 900 के करीब में दोस्त मेरे आ जाएगा, और यहाँ 20,800 में से 15,400 चला जाएगा तो 5,400 आ जाएगा। सवाल में कहा गया 3 चेयर की कीमत कितनी है, एक की 100 है तो 3 की 300 होगी, यानी डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1800 आंसर आएगा। एकदम सिंपल, क्लीन, नीट, और आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल इतने के हैं, बाकी दोनों इक्वल हैं, क्या होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जिसके कोण बाहर की तरफ होते हैं, स्क्वायर भी कॉन्वेक्स है, रेक्टेंगल भी कॉन्वेक्स है, सारे के सारे कॉन्वेक्स हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। तो पहली बात, पूरे एंगल का सम 360 होता है, उस 360 में से इन दोनों को आप घटा दीजिए, तो जब आप इन दोनों को घटाएंगे तो 136 घटा देंगे, तो 136 घटा देंगे तो 224 हो जाएगा। अब ये 224 दो लोगों में बंटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति में कितना आना है, तो प्रत्येक व्यक्ति में 112 आना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आइए चलिए, कहा गया एक बिजनेस को 80,000 रुपए के साथ में शुरू करता है और बी जो है 3 महीने के बाद में 1,20,000 के साथ में ज्वाइन कर लेता है। सी जो है आफ्टर 5 मंथ मेरे भाई ज्वाइन कर लेता है। एनुअल प्रॉफिट ईयर सी का इतना है,
क्या होगा। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर कितने लोगों की बात कर रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए हमारे साथ में 80,000 रुपए के एक बिजनेस के साथ में शुरुआत करता है। बी जो है ज्वाइन करता है 3 महीने के बाद में, इसके 3 महीने के बाद में बी आता है। तो पहली बात, पैसे का तो अनुपात वहीं से ले लिया करो। 40,000 का यहाँ पर ये डबल है, 40,000 का यहाँ पर ये 3 गुना है, ठीक है। और सी ज्वाइन करता है 5 महीने के बाद में, लेकिन सी पे कहीं पर भी पैसा नहीं दिया गया। ए का पैसा कितना लगा है, 2 रुपए, बी का पैसा कितना लगा है, 3 रुपए, सी के पैसे का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। बी ज्वाइन करता है 3 महीने के बाद में, मानो ये पूरा पूरा पैसा अगर लगाता है, इसके 3 महीने के बाद आता है, यानी इससे 3 महीने कम आता है। और सी ज्वाइन आफ्टर 5 मंथ, तो मेरे भाई 12 में से आप यहाँ पर मान लीजिए इतना पैसा लगाया और यहाँ पर 7 महीने तक इसकी इन्वेस्टमेंट रही। एनुअल शेयर ए और सी का दिया गया 8 और 7 में, इन दोनों का जो शेयर है वो मेरे भाई 8 और 7 के करीब में है, ठीक है। आप ये मान करके चलो। तो सवाल में यहां पर है सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। हम एक काम करते हैं मेरे भाई, यहां पर ये ए का हमारे सामने हो गया और यहां पर ये सी का हो गया और ये बराबर है 8/7 के। तो अगर आप देखोगे तो एक्स का मान मेरे भाई कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये 3 मैं आपको बहुत तरीके से समझाता हूं क्या होगा कि भैया यहां पर सी की इन्वेस्टमेंट क्या होगी, बहुत तरीके से। हालांकि ये सारा ड्रामा बंद करो, इससे और शॉर्ट में मेरे पास में तुम्हारे लिए उपाय है। सवाल में जब ए और सी का कहा है तो ए और सी का ही तुमने क्यों नहीं लिया, सबसे शॉर्ट में तुम्हें बताता हूं। ये तुम्हारे सामने ए की इन्वेस्टमेंट हो गई, मानते हो इस बात को, और ये तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं ए का समय हो गया। तुम्हें नहीं पता सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है और सी 5 महीने के बाद में आया है, यानी इतना हो गया। सवाल में साफ तौर पर कहा है कि ये 8 और 7 का है, 7 से 7 खत्म, 8 से 8 खत्म, एक्स का मान यहाँ कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान तुम्हारे सामने 12 के साथ 4 जीरो। सबसे सिंपल है, बाकी डेटा तो फंसाने के लिए था। जैसे देखे ना हम भी कैसे शुरू में ये लेते हैं वो लेते हैं, नहीं भाई सिंपल था, ए और सी के हिसाब से जाना था और काम खत्म करना था, बाकी सब तो ड्रामा था, उसमें नहीं जाना था। क्वेश्चन में कहा गया कौन ऐसा सवाल है जो नॉन जीरो नंबर है, जो एवरेज सेट जैसे कि वोल में भी, इंटीजर में भी, रेशनल में, रियल में। मैं आपको बता दूं आज इस सवाल पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कई लोग, मतलब यहाँ कई लोगों ने गलत इसको पढ़ा दिया, एक की तो मैं नाम ही नहीं ले सकता, कई लोगों ने गलत पढ़ा है। लेकिन जब हम शुरू में दफ्तर सीरीज शुरू किए थे मार्च में अपने जन्मदिन के समय, तब इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था ये सवाल तो। और उसी समय मैंने बताया था कि पहली बात ये नॉन जीरो का है तो उसको काट दीजिएगा, फिर उसके बाद में ऑलरेडी मेरे भाई कहा रेशनल, तो इसको भी आप काट दीजिएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही, और सीधा सीधा वोल और रियल, तो यहाँ पर यही है जो वोल रियल है, और बाकी इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वोल नंबर बोला है तो वोल नंबर बोला है तो आप यहीं से जाओ, मतलब नॉन जीरो है तो ये नहीं होगा, वोल नंबर बोला है तो इससे जाओ, ना ये बोल है ना वो बोल है, बात ही खत्म हो गया। नेगेटिव नंबर बोल नहीं होते, रूट भी बोल नहीं होता, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो छोटी छोटी होती हैं गलतियां, होती हैं, कोई बात नहीं, सही कर लीजिए आप लोग इसको। द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 50, जिसमें से पहले 11 का मेरे भाई इतना है, बाद का 11 का इतना है, 11th नंबर को एक्सक्लूड कर दे तो क्या होगा। एवरेज में इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मिडिल नंबर। दो सवाल यहां से बनते हैं, एक वो बीच वाली संख्या क्या है और एक उसको हटा देंगे तो औसत क्या होगा। कोई कष्ट नहीं पड़ेगा। 11 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई 50 है। फिर यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत कितना है, तो मेरे भाई 47 है। पूरे के पूरे 21 संख्याओं का औसत कितना है, तो 50 है। तो पहले मिडिल नंबर के पास में कितना है, हम यहाँ पर वो देखते हैं जो मिडिल नंबर होगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा, ठीक है, 50 हो जाएगा। पहले 11 का यहाँ पर कितना है, ये 55 है दोस्त मेरे, ये हमारे सामने कितना है, तो 55 है। हर संख्या के पास में 5 ज्यादा है तो 11 लोगों पर 55 ज्यादा होगा। हर संख्या पे 3 कमी है तो 33 की कमी होगी, यानी बीच वाला संख्या 22 लेकर के बैठा है। अगर ये निकल जाएगा ना तो ये 22 की कमी हो जाएगी, और अगर ये 22 की कमी हो जाएगी तो 21 लोग में से एक आदमी निकल गया तो कितने लोगों पर भुगतना पड़ेगा, 20 लोगों पे, तो यानी ये 20 लोगों पर डैमेज आएगा। अगर 20 लोगों पर डैमेज आएगा तो यानी 1.1 का डैमेज आएगा, तो 1.1 की कमी हो जाएगी। तो जो बाकी लोग बचे होंगे बेचारे 50 के औसत के थे, 1.1 की कमी हो गई तो हो जाएगा 48.9, ये रिमेनिंग लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से पी और पी भी टेंजेंट है, ये सर्कल हो गया, ये पी हो गया, यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी ए और पी बी हमारे सामने क्या हो जाएंगे, तो पी ए और पी बी टेंजेंट हो जाएंगे सर्कल के, जहां सेंटर कहां पर है, ऊपर है। अगर हम देखते हैं ए पी बी का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो सवाल में ए ओ बी का मान बोला है कितना है, ये 60 है, तो दोस्त कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि अपोजिट का सम क्या होता है, अपोजिट का सम 180 होता है, कितना हो जाएगा, 120। तो सर्कल की प्रॉपर्टी है, यदि आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन रिवीजन करना है, आप फॉर्मूला बुक उठाइए और एक एक चीज को खत्म करिए।
मैं आपको फिर से बता रहा हूं, फॉर्मूला बुक मेरे भाई यहां पर आपका साथी है। ये किताब बना ही इसीलिए है, ये पूर्ण रूप से किताब बना है कि अंतिम समय में आपका पूरा का पूरा रिवीजन कराया जा सके। तो अगर आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त का मांग लीजिए, या जैसे भी करके पूरा का पूरा गणित इससे चार्ट डालिए, मैं आपको बता रहा हूं फायदा होगा आपको। ठीक है भाई साहब, पानी दे दीजिए इसमें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया, टी जो है 60 रुपए किलो और 96 रुपए किलो को मिक्स किया गया है इस अनुपात में, और कहा गया हाउ मेनी केजी ऑफ टी वर्थ 84 मस्ट बी एडेड टू 32 किलो ऑफ दिस मिक्सचर सो दैट द रिजल्टिंग बिकम्स इतना। अब असल में तो सबसे पहले आप यहां पर इतने रुपए और इतने रुपए को इस और इस अनुपात में मिक्स करो, और पहले देखो कितना आ रहा है। आपने 60 रुपए के मिश्रण को 96 रुपए के साथ में मिलाया है, और किस अनुपात में मिलाया है, तो 5 और 3 में। तो मैं आपको बताऊं इनका जो डिफरेंस होता है वो कितना है, तो मेरे भाई यहां पर हालांकि 60 और 96, एक काम करो मिला करके इसका रिजल्टिंग देखो कि रिजल्टिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। तो रिजल्टिंग कैसे आएगा, 60 पचे कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 300 हो जाएगा, और प्लस यहां पर 96 का। हालांकि मेरे पास एक तरीका है, इनका डिफरेंस कितने का है, तो 36 का है, और इनका सम कितने का है, तो 8 का है। 8 को 36 कितना बार में, 4.5 बार में, तो 4.5 बार में, तो 5 का 4.5 कितना होगा, 5 का 4 गुना 20, यहाँ पर 22.5, तो 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में से इसको घटा दो, तो रिजल्टिंग जो आएगा वो ऐसे आएगा। 96 में से मेरे भाई आप यहाँ घटाओ, 6 से 3 आपके सामने इतना ही है, 73.5। तो ये रिजल्टिंग मिक्सचर का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू है। अब क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी kg of tea worth इतना should be added to 32 kg of this mixture so that the resulting become इतना। अब यहाँ पर इस मिश्रण को 84 के साथ में घोटना है या मिलाना है, और मेरे भाई ताकि लास्ट में 78 बन जाए। अब यहाँ देखो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 84 के साथ मिला करके 78 बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से ये घटाओगे इतना हो जाएगा, 78 में से 4.5 यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, दशमलव यहाँ से उड़ाओगे इतना, 15 से 4 बार में, 15 से 3 बार में। किस अनुपात में मिलाना है, 4 और 3 में। जो मिश्रण तुमने लिया था हाउ मेनी केजी ऑफ टी वर्थ 84 शुड बी एडेड टू 32 ऑफ दिस मिक्सचर, इसका मान कितना दिया गया है, 32 किलो दिया गया है, यानी कितना गुना अपने आप का, 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 24 किलो हो जाएगा। तो यहां पर आंसर कितना होगा, इतना होगा। सिंपल सी बात है, इस मिश्रण के 32 किलो को मिला रहे हो तो इसका कितना किलो लेना पड़ेगा, 24 किलो लेना पड़ेगा। आ जाइए सवाल अगला, यहां पर यह कहता है कि एक राइट स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है यहां पर, और उसका जो बेस है वो 20 का है। स्क्वायर पिरामिड का मतलब ऐसा हो गया, ये बेस है, ये टॉप है, और यहां से आपको पिरामिड का ये स्ट्रक्चर बना दिया गया है, और कुल मिलाकर के बेस की भुजा हमारे सामने कितनी है, 20 है। टोटल सरफेस एरिया 900 का है, तो वॉल्यूम कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया दो चीजों से मिलता है, एक साइड वाले से और एक नीचे वाले से। तो नीचे वाले से तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस मेरे भाई, और साइड वाला यहां पर क्या होता है, तो साइड वाला होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, 20 40 60 80, तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, और इंटू क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा भाई। अब स्लैंट हाइट का मतलब यहां पर क्या होगा, ये वाला, एक तरीके से आप ये ले लो मेरे भाई यहां पर, ठीक है। आप यहां पर सबसे बेस्ट, या फिर एक काम करो इस साइड का मेरे भाई यहां पर इसका एरिया ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहां पर ऐसे बता देता हूं, देखो ये आपके सामने कितना है, तो 20 है, ठीक है। उसके बाद में पिरामिड का बेस दे दिया गया है, और राइट स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, बेस दे दिया गया। टोटल सरफेस एरिया ऑलरेडी दे रखा है, वॉल्यूम का है। अच्छा मेरे भाई हाइट हमको निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अगर हम यहां पर देखते हैं तो स्लैंट हाइट, इसको हम लोग एक पल के लिए एल ले लेते हैं उदाहरण के लिए, तो ये एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। और ऐसे कितने एरिया लेने हैं, 4, तो 4 इंटू हाफ इंटू मेरे भाई यहां पर, ठीक है, 20 इंटू एल, उदाहरण के तौर पे 20 इंटू एल, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया, और ये बराबर है किसके, तो बराबर है 900 के। अगर आप देखोगे ये 400 को जाके घटा दो तो 500 बन जाना है, तो मेरे भाई यहाँ 500 बन जाना है, तो क्या हो जाएगा, 40 एल की वैल्यू हमारे सामने 500 बन जाएगी। अब यहीं से आपके सामने एल का मान कितना हो जाएगा, 50 का आधा, 25 का आधा, 12.5। हालांकि 25 का आप आधा ही ले लो मेरे भाई, यहाँ पर 25/2 ले लो। अब 25/2 ले लोगे तो अब आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, मैंने कैसे किया है, बेस का एरिया मैंने स्क्वायर के फॉर्मेट में ले लिया है। यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ो, गोली मारो, ट्रायंगल बन रहा है, हाफ इंटू
ये बेस है और ये उसकी मेरे भाई यहाँ पर नामो एल नाम की हाइट है, ठीक है। ऐसे कितने सरफेस, 1 2 3 4, 4 सरफेस हो गए, तो यहाँ ये 40 एल हो गया। ये वाला एरिया मिलाकर के 900 है, तो एल का मान यहाँ से कितना आ गया, 50/4 यानी 25/2 आ गया। अब ये वाली चीज 25/2 आ गई, ये आधा जो है वो हमारे सामने 10 है, तो ये हमारे सामने क्या हो गया, हाइट हो गया। हाइट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाओ, तो 625/4 में से मेरे भाई यहाँ 10 का स्क्वायर आप इसको घटा के रूट लगा दो, 400 जाएगा, 225 आएगा, 225 कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर 15/2 हो जाएगा, 225/4 का रूट 15/2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम हमारे सामने क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे 15/2 यहाँ पे। 2 से आप काटेंगे 10 बार में, 3 से आप काटेंगे 5 बार में, और 20 का 5 गुना 100 इंटू 10 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। प्रिज्म पिरामिड पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, पढ़ेंगे आप अच्छे से तो क्लैरिटी मिल जाएगी। यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है, बैच पर भी पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। कहा गया 2 पॉजिटिव संख्याएं जो 4 और 9 के अनुपात में है, मीन प्रोपोर्शन अगर आप यहां देखते हैं 4x है 9x है, तो 4 इंटू 9 36 मेरे भाई, x स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों को गुना करके रूट, तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर दोनों को मेरे भाई जो है वो गुना करके और रूट लगाएंगे, तो कहा गया द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन देम इज 28 मेरे भाई यहाँ पर 28 मोर देन, और क्या कहा गया, स्मॉलर नंबर जो कि हमारे सामने इतना है। अब अगर देखोगे तो 36x स्क्वायर का रूट 6x, 6x में से दोगे x मेरे भाई इतना, और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा, तो x का मान 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा तो बड़ी वाली संख्या का मान कहा है, तो बड़ी वाली संख्या 14 9 126 हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, तो जो सी होगा वो करेक्ट होगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए आइटम राइज बाय 20% और कंजप्शन को तुमने रिड्यूस किया है कि एक्सपेंडिचर इतने से बढ़ पाए। 100 मेथड, बस इतना ही मेरे भाई, बात खत्म, ठीक है। 100 वाला मेथड, यहां पर आप 100 को रखेंगे, यहां पर क्या होता है, प्राइस और कंजप्शन होता है, यहां पर एक्सपेंडिचर होता है। सवाल में कहा कि कीमत को तुमने 20 से बढ़ा दिया, तो कीमत तुमने इतना कर दिया, और जो खर्चा है तुम्हारा 8 से बढ़ गया, इतना हो गया, यानी कहीं ना कहीं कंजप्शन में कमी कितने की हुई यहां पर, तो बोलोगे गुरुजी 120 की चीज 108 हो गई, 12 की कमी, 12 का कितना परसेंट है, 10%, यानी कंजप्शन जो है तुम्हारे सामने क्या किए थे तुम, 10% कम किए थे। सिंपल सी बात है। अब कहता है अगर मानो कि तुमने जो प्राइस को बढ़ाया हुआ था, अगर वो प्राइस जो है बढ़ी हुई प्राइस तुम्हारी 10% से कम हो जाए, यानी ये 120 मेरे भाई 10% से कम हो जाए, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर के। तो मानो मेरे भाई प्राइस हमारा बढ़ करके कितना गया था, 120, और कहा यदि ये 10% से कम हो जाए, तो 120 का 10% 12 होता है, 12 कम होकर 8% हो जाए, ठीक है। तो प्राइस हमारी कितनी हो गई, तो प्राइस हमारे सामने बच्चों 100 से 108 हो गई उदाहरण के तौर पे, या फिर ऐसे कह लो गुरुजी प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर होता है, तो ये हमारे सामने प्राइस हमारे सामने 8% से बढ़ रही है, नेट हमारा बढ़ना है, और कंजप्शन जो है वो रिमेन अनचेंज्ड। कंजप्शन में कितने का चेंज था, 10 का, कंजप्शन तुम्हारे सामने वही मेरे भाई 10 का चेंज रहे, तो कहा गया एक्सपेंडिचर पर क्या फर्क पड़ेगा, दोनों का सक्सेसिव लगा दो। प्राइस पर इतना, कंजप्शन पे इतना, सक्सेसिव कैसे लगेगा, प्लस का 8 माइनस का 10, और यहां पर मेरे भाई 8 इंटू 10 बट्टे में कितना, 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहां पर माइनस का 2 माइनस का 0.8, तो माइनस का 2.8 का क्या होगा, तो डिक्रीज होगा, बात खत्म। तो 2 क्वेश्चंस को मिलाकर के क्वेश्चन बनाया गया था। आप देख रहे हो ना किस किस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। सोचिए यहां पर एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 2 को मिला के मैं करा रहा हूं, तो जब 2 को मिला करके कराए गए क्वेश्चन पर आपका हाथ बैठ जाएगा, तो जब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो फायदा होगा ही होगा। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आपको आज महसूस नहीं होगा ये 15 मिनट 25 क्वेश्चन का रफ्तार, आपको भी नहीं दिखेगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो सच मानिए 12 मिनट में आप पेपर खत्म कर देंगे, 9 मिनट में खत्म कर देंगे, और आप अपने आप से पूछें, हैं इतना जल्दी हो गया, वहां पर तो मेरे 18 ही अटेम्प्ट बनते थे, 17 ही अटेम्प्ट बनते थे। मेरे भाई जिस लेवल की प्रैक्टिस जिस तरीके से मैं करा रहा हूं ना, इसका फल आपको पेपर के दिन देखने को मिलेगा। मैं गारंटी कहता हूं आपका फल उस दिन देखने को मिलेगा, आप ये बात को देख लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगली वीडियो कब चाहते हैं वो भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।